ग़िज़ाइयत से भरा चिकन सूप ऐसा जो पीने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी, झटपट से बनने वाला ये चिकन सूप इतना मज़ेदार है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो तमाम आपके घर पर मौजूद होंगे और आप उसको आसानी के साथ बना सकते हैं और बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसको शौक से पिएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा-भरा रखे। जी जनाब, तो बहुत ही स्पेशल सी और ख़ास तौर पर विंटर स्पेशल रेसिपी में आज हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या चीज़ें डलेंगी। आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस भी है और बोन के साथ भी है। अब इसमें मैंने शामिल किया है सॉल्ट का 1 टीस्पून और विनेगर भी ऐड किया है 2 टेबल स्पून। अब इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये सिरके नमक के पानी में डिप हो जाए, ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये क्लीन भी हो जाए। इसके ऊपर जो भी स्किन लगी हुई होगी वो स्किन अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें सिरके के पानी में चिकन को और उसको साइड पर रख दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद दोबारा से चिकन को चेक करेंगे तो इस पानी का कलर देखें कितना ज़्यादा वाइट हो गया है। जो भी चिकन के अंदर गंदगी थी वो सारी इस पानी के अंदर आ गई है और अब हम अच्छी तरह से चिकन को सादे पानी से धो लेंगे और ये सिरके वाला पानी भी स्ट्रेन कर लेंगे। पानी को देख लें ये किस तरह से गंदा हो चुका है, इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करके वॉश कर लिया है। सूप बनाते हुए अगर आप हड्डी वाला गोश्त भी लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और बोनलेस भी लेंगे तो उसके रेशे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मिक्स आप गोश्त ले सकते हैं। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक बड़ी कढ़ाई ले लें या पतीली ले लें। अब उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करेंगे, 3-4 अदद लौंगे और 5 से 6 काली मिर्चें और तेज़ पत्ता या बे लीफ 1 से 2 अदद डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है तो अब इसमें बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की, लहसुन का पूरा एक बंच लिया है और अदरक के भी 1 से 2 टुकड़े लिए हैं। इन चीज़ों को डालकर भी आधे से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ही कम ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें, बस 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर ही ये सारा काम करेंगे। अब इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे जो हमने आधा किलो लिया था और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। चिकन को शामिल करके भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि इसके ऊपर जो भी कच्चापन मौजूद है वो सब ख़त्म हो जाए और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ 1.5 से 2 लीटर के करीब, यानी कि 6 से 8 गिलास के करीब। पानी खूब सारा शामिल करने के बाद उसको आप बॉयल होने दें। जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो ऊपर ये झाग सी बन जाती है और इस झाग को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो तमाम झाग को रिमूव करेंगे और अच्छा सा बॉयल आने के बाद अच्छी तरह से कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। चिकन को पकते हुए 1 घंटा हो चुका था। अब इसको चेक कर लेते हैं कि चिकन कितनी गल चुकी है। चिकन के पीस को निकाल कर चेक करेंगे तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी गल गई है और रेशा बनने के लिए तैयार है। अब इस पानी को एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और जितने भी यहाँ पर चिकन और जो हमने साबुत मसाले डाले थे वो सारा इसमें से रिमूव कर लेंगे। सूप को अलहदा कर लेंगे और सूप को साइड पर रख दें। यहाँ पर जो चिकन और जो मसाले थे, मसालों को हम डिस्कार्ड कर देंगे और चिकन के रेशे बना लेंगे। मसालों को मैंने वेस्ट कर दिया है और चिकन के रेशे बनाकर इसको साइड पर रख दें। एक अंडा लेंगे और अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें और इस अंडे को भी साइड पर रख दें। अब यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके पेस्ट बना लेंगे और इसको भी साइड पर रख दें।
अब जो हमने सूप निकाला था उसको एक पतीली में डाल देंगे, और अगर आपको ये सूप बहुत ही कम लग रहा है तो तकरीबन ये 1 से सवा लीटर के करीब होना चाहिए, यानी कि इसमें 4 से 5 गिलास पानी होना चाहिए। लेकिन अगर पानी कम है तो आप इसमें पानी शामिल कर दें और इसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जो चिकन के रेशे हमने शामिल किए थे वो डाल दें। सॉल्ट शामिल करेंगे इसके अंदर, काली मिर्चें शामिल करेंगे और सोया सॉस भी शामिल करेंगे, सिरका और चिली सॉस। ये 5 मसाले शामिल करेंगे और इनकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप इनकी क्वांटिटी वहाँ से देख लीजिएगा। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद बॉयल कर लिया है। अच्छा सा बॉयल आ गया था तो अब इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे थोड़ा-थोड़ा सा करके, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना गाढ़ा हमें सूप चाहिए उतना हम कॉर्नफ्लोर शामिल करके इसको गाढ़ा कर लेंगे। और अब इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और जल्दी-जल्दी स्पून चलाते जाएँगे ताकि अंडे के छोटे-छोटे से पीसेस हो जाएँ। अगर अंडे को डालने के बाद आपने स्पून नहीं चलाया तो वो बड़े-बड़े से पीसेस हो जाएँगे जो बहुत ही बुरे लगेंगे सूप के अंदर। इसीलिए जैसे ही आप अंडा शामिल करें तो स्पून को कंटिन्यूअसली चलाते रहें। और ये सूप रेडी हो चुका था तो इसको डिश आउट कर लेंगे। ये वही सूप है जो आप बाहर जाकर रेस्टोरेंट में बैठकर पीते हैं और आपको इतना मज़ा आता है। तो अब आप यही सूप घर पर ट्राई करें और बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। घर पर बनाकर विंटर के मौसम को भी एंजॉय करें बच्चों के साथ, और अगर मेहमान आ जाएं तो आप झटपट से ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरी न्यू आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। ये देखें इतनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी इसकी है और इतना खूबसूरत टेक्सचर इसका है कि एक बार अगर आपने ये ट्राई कर लिया तो बच्चे तो रोज़ाना ही फरमाइश करेंगे इस सूप को बनाने की। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर हम फिट है तो हमारी फैमिली हिट है। अल्लाह हाफिज़।